औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मुबशर अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर नंबर 12 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज के लेक्चर में हम 1.4 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पहले मैं आपको इसका पॉइंट क्लियर कर दूं, हालांकि हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं कि जी अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा क्या होते हैं, वो नंबर जो a प्लस बी अल्टा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये जो आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है a, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आर ई, मतलब रियल पार्ट ब्रैकेट का मतलब ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट बेटा क्या होता है, जो आयोटा के बिल्कुल साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोटा के साथ क्या लिखा है b, तो वो आपके पास बनेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। आपने इसी तरह से हर पार्ट के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, जब तक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन जाएगी, a प्लस बी अल्टा नहीं बन जाएगा, आप उसमें से रियल और इमेजिनरी कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी पॉइंट को देखते हुए कि आपके पास ये लिखा है 8 - 3 अल्टा होल का स्क्वायर, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रही, यहाँ पे इसके ऊपर एक पावर आ रही। तो आप इस पावर को एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर एक्सपेंड कर देंगे। और बेटा आप छठी क्लास से ये फॉर्मूला पढ़ना शुरू कर देते हैं कि a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 3 = 24, 24 ने 2 से मल्टीप्लाई किया 48 और साथ आटा एज इट इज। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा गौर से, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, जबकि आटा का स्क्वायर करेंगे तो आटा स्क्वायर। और अगले ही पॉइंट में आटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये आप लोग पॉइंट बार बार डिस्कस कर चुके हैं। क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि -1 का जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो तो डिफाइन नहीं होता, तो हम उसको क्या इमेजिन कर लेते हैं कि वो कोई आयोटा का इमेजिनरी नंबर आ गया। अब ये बनेगा -9 और ये है 64, 64 - 9 कितना हो जाएगा 58 और ये -48 आटा। अब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है a प्लस बी अल्टा। अब इस कंप्लीट नंबर को हमने सिंप्लीफाई किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस बी अल्टा की फॉर्म में। यहां से आप देखेंगे इस नंबर का रियल पार्ट किसके इक्वल है, वो 55 के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 8 - 3 अल्टा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 55, या फिर शॉर्ट फॉर्म में re, मतलब रियल पार्ट ऑफ 8 - 3 अल्टा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55। सिमिलरली आप इमेजिनरी पार्ट के लिए भी लिखेंगे im ऑफ दिस इज इक्वल्स टू -48, और ये आपका रिक्वायर्ड इस तरह से रिजल्ट बनेगा। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट हमें गिवन है कि 5 - 3 अल्टा होल पावर -1 है, और इसमें से आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने रियल नंबर्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास किसी एक नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाती है तो वो पावर जब नेगेटिव आएगी तो उसको रेसिप्रोकल में आप कन्वर्ट करेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर आ रही है तो जैसे ही वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके ऊपर पावर बेशक नजर नहीं भी आ रही तो अंडरस्टूड है पावर कितनी है, 1। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि वहां पे हम यूज करते हैं रैशनलाइजेशन। तो बेटा यहाँ पे भी आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। रैशनलाइजेशन क्या होती है, इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 5 - 3 अल्टा ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 - 3 अल्टा एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करिए, तो बेटा मैंने ये फार्मूला आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। किस तरह से, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस दिस b का स्क्वायर। 5 - 3 अल्टा एज इट इज आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है जी बेटा 9, और अल्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, वो बेटा -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड किया तो 34। अब ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, नीचे एक नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों के साथ सेपरेट डिवाइड हो जाएगा, रियल पार्ट के साथ अलग, इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग। अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, a प्लस बी अल्टा। इसमें रियल पार्ट आप कंपैरिजन करेंगे तो 5/34 और इसका इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो -3/34। यकीनन ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है बेटा इसका थर्ड पार्ट, और स्टेटमेंट सेम उसी तरह से है, 4 - 5 अल्टा होल पावर -1। उसी तरह से आपने उसको क्या सेपरेट कर दिया। अच्छा मैंने यहाँ पे ना एक शॉर्टकट मेथड यूज किया है कि आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, रियल पार्ट ओवर दोनों पार्ट्स का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे बीच में, इमेजिनरी पार्ट ओवर दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा सेम कंपेरिजन करना आपने, a किसके इक्वल बन रहा है, a इज इक्वल टू 4, b किसके इक्वल बन रहा है -5 इक्वल बन रहा है। जस्ट फार्मूला इसके अंदर आप पुट कर देंगे, a की जगह पे हम बेटा क्या लिखेंगे, ये वाला 4 लिखेंगे, और b की जगह पे क्या लिखेंगे -5 लिख दिया जाएगा। 4 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
माइनस फार्मूले का, और b हमारे पास कितना है -5 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a इज 4 एंड b इज -5। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब ये आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से मालूम किया जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है a प्लस बी आटा, इसमें से आप रियल पार्ट अगर सेपरेट करना चाहे तो ये इसका रियल पार्ट बनेगा, और इसी तरह से ये आटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट बनेगा। इसके बाद है बेटा इसका 4 पार्ट, और 4 पार्ट की स्टेटमेंट में है 4 माइनस 3 आटा होल पावर -2। अब यहाँ पे होल के ऊपर तो पावर नेगेटिव आ रही है, हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है जी a प्लस बी आटा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी पावर को आपने एलिमिनेट करना खत्म करना है। तो इसके लिए आप डिनोमिनेटर में लेकर जाएं, तो जब भी इसके पावर नेगेटिव आएगी तो ये डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन आटा स्क्वायर -1 होता है तो उसके साथ साइन क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। उसके बाद 4 2 8, 8 3 24 तो -24 आएगा। अब बेटा इनकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की आप फॉर्म देख सकते हैं 1/7 -24 आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है मतलब डिवाइड हो रहे होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a इज 7 एंड द b इज 24 आयोटा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे आप कैलकुलेटर से बेटा इसको कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 वो माइनस इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड किया 625 बना, 625 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ अगले पेज के जाने की बजाय कि इसका रियल पार्ट क्या होगा 7 ओवर 625, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 24 ओवर 625। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा जी बेटा। इसके बाद है जी इसका पांचवा पार्ट, और इसकी स्टेटमेंट है 3 + 2 आटा ओवर 4 + 3 आटा होल पावर -1। अब यहाँ पे मसला ये बन रहा है कि इसकी पावर नेगेटिव आ रही है, पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि हम नेगेटिव पावर को एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत सारी मसाइल बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने का मतलब ये होता है कि आप रेसिप्रोकल कर दें, इसका न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, मतलब आप इसको रिप्लेस कर दें आपस में। जब रिप्लेस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे है, तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीजन से क्या मुराद होता है, डायरेक्टली वही बात कि आपने उसमें रैशनलाइजेशन करनी है। तो 3 + 2 आटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 - 2 आटा बनेगा, उसको ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर की मल्टीप्लिकेशन की पहले बात करते हैं। 4 3 12, 4 2 8 और 7 आटा, 3 3 9 और ये आटा। उसके बाद 3 ने 2 से मल्टीप्लाई किया 6, लेकिन साथ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, आटा मल्टीप्लाई बाय आटा तो आटा का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बेटा वही फार्मूला, कौन सा जी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बेटा आपने फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आटा मल्टीप्लाई बाय आटा तो आटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से रियल और इमेजिनरी आपस में अरेंज करने की। ये आटा स्क्वायर होता है -1, इस -6 से मल्टीप्लाई करके प्लस, तो ये रियल बना 12 + 6 एक साथ। 9 आटा में से 8 आटा माइनस हो रहे हैं तो बाकी आटा बन जाएगा, ये आपके पास फॉर्म बनेगी। 13 को दोनों के साथ बेटा सेपरेट कर लें, अब ये इसका रियल पार्ट रहेगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट रहेगा। सेम इसी तरह से इसका है बेटा नेक्स्ट छठा पार्ट, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें पावर -2 आ रही। पहले तो इसकी पावर पॉजिटिव करना चाहिए आपको, तो क्या करेंगे आप डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर नीचे ले आए, और उसके बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को रियल नंबर्स की पड़ी हुई है। सेम आपने जब इसको रिप्लेस किया तो अलग अलग स्क्वायर कर लेंगे। पहले का स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद 2 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आपने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आपके पास कुछ फॉर्म ये वाली बनेगी, 3 + 4 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा। अब बेटा फिर वही बात, जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स आ जाए तो क्या करना पड़ता है, वहां पे हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। तो बेटा 3 - 4 आटा को आपने कॉन्जुगेट लिया, 3 + 4 आटा ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। आइए आगे देखते हैं जी बेटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें से अब आपने रियल अलग करने हैं, इमेजिनरी अलग करने हैं। आटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो ये 4 माइनस का बनेगा, 9 - 4 = 5। 12 आटा और 12 आटा कितना होगा 24। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और आटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने इसकी जगह पे आपने क्या कर देना, आटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और ये बनेगा 25। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा 25, इस मिस्टेक को जरा काउंट कर लीजिएगा। तो आपके पास जो रियल पार्ट बनेगा 5/25, 24/25, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा जी बेटा। सातवां पार्ट,
इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है और इसमें होल का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पहले पावर नेगेटिव थी तो आपने उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव किया, फिर स्क्वायर ओपन किए। यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे पावर पॉजिटिव आ रही तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि बजाय आप इसके ऊपर पहले स्क्वायर एक्सपेंड करें, आप पहले बेटे इसको थोड़ा सा और तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरह से सॉल्व किया जा सकता है, जिसको मैंने थोड़े नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। पावर को एज इट इज रहने दें, अंदर वाले को कॉन्जुगेट जो है वो रैशनलाइज कर दें। तो 1 प्लस योटा से 1 माइनस योटा, 1 माइनस योटा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर की मल्टीप्लीकेशन पहले देखते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस टू आटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस टू आटा और माइनस टू आटा मल्टीप्लाई किया तो प्लस टू आटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, आटा स्क्वायर बेटा होता है -1, तो -1 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2, तो 1 माइनस 2 बना। माइनस टू आटा और माइनस आटा किसकी इक्वल होगा, -3 आटा की इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, आटा स्क्वायर -1, ये -1 इससे मल्टीप्लाई किया तो +1, 1 + 1 आ जाएगा। ऊपर रहा -1/2 और नीचे -3 आटा। अच्छा जी, अब अगली बात क्या है, आप चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें तो आप ये नेगेटिव इसका खत्म कर दें, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लिया तो 1 + 3 आटा बन गया। -1/2 का स्क्वायर अलग कर लें तो वो बनेगा 1/4 और a + b आटा का होल स्क्वायर जो है वो आप एक्सपेंड कर लें। जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर, ये वाला, प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन 1/4 एज इट इज, ये 9 और आटा स्क्वायर -1 होता है, ये -9 बनेगा। 1 - 9 बटा कितना होता है, -8 और 6 आटा एज इट इज। अब इस 4 को हर एक के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें, 4 2 8 और 2 3 6 और 2 2 4, तो ये आपके पास बनेगा नंबर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, इसमें से आपने क्या करना है, इसको रियल पार्ट कह देना और इसको इमेजिनरी पार्ट कह देना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इसमें जस्ट आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है बेटा, इसमें रियल पार्ट को सेपरेट करना और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। और अगर बेटा फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी वहां पे मौजूद है, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे अपना कोई भी क्वेश्चन पूछिए, इंशाल्लाह आपको फौरन रिस्पॉन्स किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।